नमस्कार। मैं मुकेश बाकर आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास थी अपनी आवर्ती दोलनों के एग्जाम्पल्स, जिसमें हमने एक किसी स्प्रिंग द्वारा ऊर्ध्वाधर और जो क्षैतिज दिशा में है व्यंजक प्राप्त किए थे। तो आज हम अध्ययन करेंगे उससे जस्ट आगे अपना टॉपिक रहेगा दो स्प्रिंग जो कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम है। तो उसमें जो द्रव्यमान होता है उस द्रव्यमान का व्यंजक किस तरह से प्राप्त करते हैं वो हम आज के इस क्लास में अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं हम समांतर व श्रेणी क्रम। समांतर और श्रेणी क्रम से आप अच्छी तरह से वाकिफ है। समांतर क्रम कौन सा होता है? जिसमें दोनों किसी बात करें हम विद्युत की, तो विद्युत में क्या था, किसी एक तार से जब अपने डबल तार निकाल दिए जाते हैं यानी कि समांतर समांतर यानी बराबर दोनों हो तो उसे हम समांतर क्रम बोलते हैं। श्रेणी में क्या होता है, एक के जैसे ही कोई प्रतिरोध लगा हुआ है उसके जस्ट आगे प्रतिरोध लगा दिया, वो अपने होता था श्रेणी क्रम। तो हमें पता है कि अपने घरों में जो विद्युत आती है वो समांतर क्रम में आती है और 220 से 240 वोल्टेज के मध्य में आती है। तो वही अपने समांतर क्रम में जो हमने व्यंजक प्राप्त किए थे, श्रेणी क्रम में जो हम व्यंजक प्राप्त करते हैं प्रतिरोधों के लिए, तो बस वही तो चीज है, वही तो उसी से तो अपने को व्यंजक प्राप्त करना है। बस चेंज फर्क इतना है कि यहाँ पे हमने ली है स्प्रिंग और वहां पे था प्रतिरोध। अब लेकिन प्रतिरोध और स्प्रिंग की तुलना आप एक दूसरे से मत कर देना, क्या कि भाई प्रतिरोध और स्प्रिंग है दोनों अलग अलग चीजें हैं। बात यहाँ पे बस मैं केवल आपको समांतर और श्रेणी क्रम में अंतर की बता रहा हूं, और ऐसा नहीं है कि कोई श्रेणी और समांतर क्रम है दोनों अपने वाले इस टॉपिक से स्प्रिंग से रिलेटेड है, नहीं है, कोई भी रिलेटेड नहीं है। ये जो है वो है दोलन से रिलेटेड। दोलन क्या होता है इसका अध्ययन हमने कर लिया है पिछली क्लासों में, आप देख सकते हो। तो आइए टाइम वेस्टेज नहीं करते हुए टॉपिक पे आते हैं। तो आज है अपना दो समांतर स्प्रिंग लेनी है। स्प्रिंग दोनों समांतर क्रम में होनी चाहिए। जैसे मैंने माना कोई दृढ़ पिंड है, ये मान लो दृढ़ आधार हो गया, यहां से ये स्प्रिंग से जो कि किसी इस एम द्रव्यमान से लटकी हुई है, यानी कि ये एम जो द्रव्यमान है वो इस दृढ़ आधार से लटका हुआ है, ठीक है। या फिर हम ये भी मान सकते हैं कि मैं जैसे ले लू यहाँ पे इस तरफ दृढ़ आधार ले लिया, बीच में मैंने रख दिया ये एम द्रव्यमान, समांतर दूरी पे है ये, तो ये भी स्थिति हो सकती है, ठीक है। तो बात कर रहे हैं हम इसकी, जैसे कि दोनों समांतर क्रम में, ठीक है। ये तो मैंने इसको ऐसे बताया कि भाई बराबर है दोनों में। ये जो विस्थापन है, विस्थापन दोनों में समान होगा, किसमें, स्प्रिंग में, क्योंकि जो द्रव्यमान है वो जैसे हमने इस दृढ़ पिंड से लटकाया है इस स्प्रिंग से, तो जितना खिंचाव उसमें होगा उतना ही खिंचाव उसमें होने वाला है, क्योंकि ये दोनों समान है, बराबर। ऐसे नहीं कि आपने एक लंबी ले ली एक ले ली छोटी और फिर बोलोगे सर इसमें तो खिंचाव हो रहा है इसमें नहीं हो रहा, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे अपने को दो समान स्प्रिंग लेनी है और समांतर क्रम में लेनी है। तो उससे हम क्या जानते हैं कि यहाँ पे जो विस्थापन होगा वो विस्थापन दोनों में क्या होगा, वाई वाई, दोनों में समान होगा। अरे समान ही होगा ना, क्योंकि दोनों में खिंचाव बराबर हो रहा है। तो विस्थापन क्या चीज होती है, विस्थापन वही तो है कि अपनी, यानी कि मैंने इसको एम द्रव्यमान को पहले लटकाया, लटकाने के बाद में जैसे इसको छोड़ा
तो छोड़ने पर इसमें क्या होगा, विस्थापन होगा, और वही विस्थापन यहाँ पे क्या है, y है। ये जो विस्थापन है वही y है विस्थापन। तो इसमें देखना आपकी जो बात करें हम नियतांक की, तो इसमें एक K1 हो जाएगा, ये K2 हो जाएगा, दोनों स्प्रिंगों के लिए अलग अलग होगा, वो तो अलग अलग चीज होगी। अब जो प्रत्यानयन बल की बात करें हम, तो प्रत्यानयन बल भाई इस पर क्या होगा बताओ तो, देखिए सीधा डायरेक्ट विदाउट सोचे हम ये कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि इस स्प्रिंग पर जो प्रत्यानयन बल होगा वो क्या होगा, F इक्वल टू माइनस K1 y, यही होगा। ठीक है, तो अब है इनकी, यदि आप थ्योरी लिखना चाहो तो लिखें, तो लिख लेते हैं। जब दो स्प्रिंगों को समांतर क्रम में किसी दृढ़ आधार से लटकाकर उसके दूसरे सिरे पर M यानी कि जब दो स्प्रिंगों को समांतर क्रम में किसी दृढ़ आधार से लटकाकर उसके दूसरे सिरे पर M द्रव्यमान का पिंड लटकाते हैं, तो जब दोनों स्प्रिंगे समांतर क्रम में ऊर्ध्वाधर हो या में खींचकर छोड़ा जाता है, तो विस्थापन कितना होगा भाई, विस्थापन माना y है, जो कि दोनों स्प्रिंगों पर समान होगा। तथा बल नियतांक माना पहली स्प्रिंग पर K1 में, दूसरी पर K2 हो, तो प्रत्यानयन बल होगा। तो प्रत्यानयन बल क्या होगा भाई, अब ये तो बात कर ली हमने उस चित्र के अकॉर्डिंग कि किस तरह से हमें उन दोनों स्प्रिंगों को किसी m द्रव्यमान के पिंड से संयोजित करते हैं, और दूसरा जो सिरा है स्प्रिंगों का उसको किसी दृढ़ आधार से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, तो अब है इस पर प्रत्यानयन बल जो प्रथम है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा भाई, F1 बराबर माइनस K/1, समीकरण नंबर 1। सेकंड वाले की बात करें तो उस पर दूसरे वाले पर जो बल क्या होगा, K/2,
ये होगा, ये होगा क्या? नहीं, क्या होगा? फर्स्ट वाली है तो k1y एंड सेकंड वाली में k2y, यही होने वाला है। दोनों में समान है, ये तो जो विस्थापन है वो समान है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं है कि हम लास्ट क्वेश्चन में कर रहे थे तो उनके अकॉर्डिंग आपने y1 और y2 कर दिया, दोनों में विस्थापन समान है तो इनमें यहाँ पे y ही आएगा। लेकिन जो नियतांक है वो अलग अलग है, तो यहाँ पे k1 होगा और यहाँ पे क्या होगा? k2 होगा। तो इनमें जो परिणामी प्रत्यानयन बल F बराबर क्या होगा? F1 प्लस F2। परिणामी बल यही होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस का k1 y प्लस माइनस का k2 y। अब माइनस कॉमन ले ले तो k1 प्लस k2 y, ये हो जाएगा। अरे माइनस कॉमन आ जाएगा तो k1 प्लस k2 हो जाएगा ये। अब है k1 प्लस k2, दोनों में जो परिणामी नियतांक की बात करें तो ये आ सकता है माइनस का ky। ठीक है, क्लियर है इतना? अब है बात करते हैं हम आवर्तकाल की। तो अब यहां पे आप यदि ये लिखना चाहो और वो लिख लेना एक लाइन की, हम जानते हैं कि जो प्रत्यानयन बल होता है वो विस्थापन के समानुपाती होता है। ठीक है, तो अब इनमें हम आवर्तकाल की बात करें तो आवर्तकाल बराबर क्या होगा भाई? टी बराबर 2 पाई रूट एम अपॉन के, यही होता है। अरे 2 पाई रूट एम अपॉन के, यही तो होता है। तो इनको मैं क्या लिख सकता हूं? यहाँ पे क्या है भाई? 2 पाई एंड रूट एम अपॉन k1 प्लस k2, ये लिख दियो। एक तो आपके ये व्यंजक हो जाएगा, सेकंड वाला ये वो लिख दियो। ठीक है, यहाँ पे k1 प्लस k2 कैसे आया? क्योंकि जो बल नियतांक है वो दोनों में अलग अलग है, तो अलग अलग है तो इनका अलग अलग से योग कर देना, k1 प्लस k2 हो जाएगा। क्लियर है भाई इतना? बस यही है आपके दो समांतर क्रम में जब दो स्प्रिंग लटकी हुई होती है और उन दोनों स्प्रिंगों के एक सिरे पर जब कोई m द्रव्यमान का पिंड लटका हुआ है तो उससे अपने को इस तरह का व्यंजक प्राप्त करना है। क्लियर है? अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है श्रेणी क्रम में जुड़े दो स्प्रिंगों से लटके द्रव्यमान का दोलन। तो इसमें अपने को क्या करना है? इसमें हमें जो स्प्रिंग है उनको श्रेणी क्रम में संयोजित करना है। तो श्रेणी क्रम में कैसे करेंगे भाई? श्रेणी क्रम जानते हो ना आप? मैंने अभी आपको बताया था कि कोई स्प्रिंग ऐसे लटकी हुई है, उसके जस्ट आगे वो लटका देना और फिर आगे उससे जो द्रव्यमान है m है वो लटकाना। ये जो हमने किया था समांतर क्रम के अकॉर्डिंग किया था। अब हम जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे श्रेणी क्रम के अकॉर्डिंग। तो श्रेणी क्रम के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है? पहले चित्र भी उसी के अकॉर्डिंग बनाना है। तो श्रेणी क्रम में स्प्रिंग पहले फर्स्ट आ गई, फिर उसके बाद में सेकंड आएगी और फिर हम क्या करेंगे? उस m द्रव्यमान के पिंड को लटका देंगे और उसका एक सिरा है वो किसी दृढ़ आधार से लटका देंगे, यही करेंगे। तो देखो इसका चित्र बना देता हूं मैं पहले। तो इसमें चित्र कैसे बनेगा भाई? जैसे एक तो आ गया ऊपर दृढ़ पिंड और सेकंड क्या आ जाएगा आपके? द्रव्यमान। ये देखो ये हो गया दृढ़ आधार। अब क्या करेंगे? हम स्प्रिंग को लटकाएंगे यहाँ पे। बिंदु मान लो एक एक स्प्रिंग कंप्लीट हो चुकी है, फिर सेकंड वाली।
ये m द्रव्यमान का, तो यहाँ पे नियतांक इसका K1 और ये हो जाएगा K2। ठीक है, विस्थापन तो वही रहने वाला है। तो अब है, ये हो गया आपके दृढ़ पिंड, ये आपकी होगी स्प्रिंग एक और ये होगी आपके स्प्रिंग दूसरी वाली। यही तो था, इस श्रेणीक्रम से जुड़े दो स्प्रिंगों के लटके हुए द्रव्यमान का दोलन। अब की बार क्या करना है, हमें श्रेणीक्रम में उन दोनों स्प्रिंगों को लटकाना है, जबकि लास्ट बार हमने क्या किया था, लास्ट बार दोनों को समांतर क्रम में लटकाया था। अब की बार क्या करना है, श्रेणी क्रम में इनको लटकाना है। तो मैंने इनको लटका दिया दोनों स्प्रिंगों को। इस पर है बल नियतांक K1 होगा और सेकंड वाले पे क्या होगा, बल नियतांक K2। क्लियर है इतना? तो अब हम आगे इनकी, ये तो हो गई अपनी थ्योरी, आगे अध्ययन करेंगे। तो हम क्या जानते हैं कि जो बल प्रत्यानयन बल होता है वो इस पर कितना होगा। अब है जो विस्थापन है, विस्थापन तो क्या समान ही है। विस्थापन क्या था अपने, टोटली विस्थापन। इसमें भी हाँ, अब की बार ध्यान रखना एक चीज का, लास्ट वाले में क्या था, दोनों समान थी, समान थी ने, तो उनमें है। अब देखो एक चीज आप समझना, विस्थापन इनमें भी समान समान होगा, लेकिन टोटली मान, जितना ये विस्थापन होगा उतना ये विस्थापन हो या नहीं हो। लेकिन इनमें एक चीज ध्यान रखना कि ये तो दोनों थी ने, ये वाली, इनमें और इनमें बस फर्क इतना ही है कि अब इसमें जितना खिंचा होगा दोनों में उतना बराबर होगा, लेकिन इसमें जब ये लटकेगा तो इसमें खिंचा होगा। अब कोई कंपलसरी नहीं है कि ये भी उतना ही हो, लेकिन हम परिणामी विस्थापन है वो निकाल सकते हैं, परिणामी विस्थापन निकाल सकते हैं। परिणामी विस्थापन कैसे निकालेंगे कि परिणामी विस्थापन मैंने y लिख दिया, तो y इक्वल टू y1 प्लस y2, टोटली जो विस्थापन है वो तो हमें पता होगा कि y इक्वल टू परिणामी जो विस्थापन है वो तो क्या हो सकता है, y इक्वल टू y1 प्लस y2। लेकिन इनमें है बराबर था, इसलिए हमने क्या किया था, y माना था, और जो बल नियतांक है वो K1 और K2 थे। अब की बार इसमें नहीं होगा, इसमें है विस्थापन दोनों में होगा समान या नहीं, लेकिन यहाँ पे तो बराबर था, इनमें तो बिल्कुल समान था, इसलिए हमने वहां पे जो विस्थापन है y लिया था। इस चीज का बहुत ध्यान रखना आप, ऐसे नहीं कि आप इस पहले वाले की तरह ही यहाँ पे y मान लो और उसके अकॉर्डिंग आगे क्वेश्चन को हल कर दो, तो नहीं होंगे भाई, है ना। अब क्या करेंगे, अब है थ्योरी लिखते हैं। थ्योरी में क्या लिखेंगे भाई, थ्योरी में सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि जब दोनों स्प्रिंगों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने के बाद में जब m द्रव्यमान को लटकाया जाता है तो उनमें विस्थापन उत्पन्न होता है, लेकिन विस्थापन दोनों में भिन्न भिन्न उत्पन्न होता है। तो ये चीज लिखते हैं, जब सर्वप्रथम, ये लिख दो, सर्वप्रथम हम दोनों स्प्रिंगों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर एक सिरे को दृढ़ आधार से तथा दूसरे सिरे को क्या करना है, दूसरे सिरे को m द्रव्यमान से जोड़ते हैं तथा m द्रव्यमान को खींचकर छोड़ने पर दोनों स्प्रिंगों में विस्थापन भिन्न भिन्न होता है, विस्थापन भिन्न भिन्न उत्पन्न होता है।
तो हमने वह विस्थापन माना y1 व y2 है। तो परिणामी विस्थापन कितना होगा, y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2। अतः प्रत्यानयन बल F1 बराबर क्या होगा भाई, F1 बराबर क्या होगा, अब है F1 क्या है, F1 प्रत्यानयन बल, कोई स्प्रिंग फर्स्ट स्प्रिंग है उस पर कार्यरत बल मान लो, या फिर सेकंड वाले पे कार्यरत जो बल है वो हो जाएगा आपके F2। तो इसमें कितना होगा, माइनस का के ऊपर क्या था, अरे ऊपर हमने जो ये नियतांक माना था वो कितना था, K1 था। तो यहां पे कितना होगा, माइनस का K1 y1, समीकरण नंबर 1 दे दो। सेकंड वाला कितना हो जाएगा, F2 इक्वल टू माइनस का K2 y2, समीकरण नंबर 2। तो प्रभावी नियतांक, प्रभावी जो बल है, प्रभावी बल नियतांक K है, तो इसमें हम क्या मान सकते हैं इनको, अरे प्रभावी बल नियतांक, यदि उस श्रेणी क्रम में आपने वो पढ़ा था ना, मैंने पहले आपको बताया था प्रतिरोध बड़ा, तो उसके अकॉर्डिंग तो प्रभावी बल नियतांक कितना हो जाएगा, F बराबर माइनस का KY। टोटली परिणामी प्रभावी जो बल नियतांक है वो उसका मान कितना हो गया, F इक्वल टू माइनस का KY। अतः अब हमें क्या करना है कि y1 सॉरी जो y1 और y2 ये क्या है, तीनों क्या है, विस्थापन है। तो इनको हमें क्या करना है कि जो आपके समीकरण होती है श्रेणी क्रम वाली, तो उसमें मान रख दें, उसमें मान रखेंगे तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 3 मान लो ये कि y1 व y2 से हम उस समीकरण में श्रेणी क्रम वाले समीकरण में मान रखेंगे, तो मैं क्या लिख सकता हूं इनको, ये हो जाएगा आपके परिणामी है ना, अरे कुल प्रभावी बल नियतांक है, तो ये कितना हो जाएगा, F अपॉन माइनस का K, सेकंड वाला माइनस का F अपॉन K1, ये हो जाएगा माइनस का F अपॉन K2, यही होगा। अब है माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, F अपॉन K इक्वल टू F अपॉन K1 प्लस F अपॉन K2। F कॉमन ले लें, तो कॉमन लेंगे तो ये F कट जाएगा, तो ये कितना हो गया, 1 अपॉन K इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन K इक्वल टू K1 K2 सॉरी K1 प्लस K2 या K2 प्लस K1 कर दो, बात एक ही है, अपॉन K1 K2। ये कैसे प्राप्त हुआ, इन दोनों का एलसीएम लिया K1 हुए K2 का, तो एलसीएम क्या आएगा, K1 K2 और K1 का इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे बचे K2 प्लस K1, तो K1 प्लस K2 करो चाहिए K2 प्लस K1 करो, बात एक ही है। तो ये हमारे पास में जो मान जो व्यंजक है वो प्राप्त हो गया। अब हमें वो आवर्तकाल की बात करें तो आवर्तकाल क्या होगा इसका, आवर्तकाल की बात कर लेते हैं हम। आवर्तकाल T बराबर क्या होता है, 2 पाई रूट m अपॉन K, यही होता है। तो हम अब क्या करेंगे, इसमें जो K है उसका मान रख देते हैं, तो यहां से K का मान क्या निकल जाएगा, K बराबर K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, यही होगा। तो ये मान रहे यहां पे रख दें, तो 2 पाई रूट m अपॉन K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, तो ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो गया, 2 पाई रूट m कोष्टक K1 प्लस K2 अपॉन
K1 K2, ये जो मान है वो होगा किसमें, रूट में होगा। तो इस तरह से हमें इसका व्यंजक जो आवर्तकाल है उसका मान मैंने ये निकाल दिया है। अब यहाँ पे आप यदि इसको एक लिखना चाहो ना, यहाँ पे इसको के बराबर ये जो मान हम यहाँ पे निकाल रहे हैं कि ये जो मान क्या निकला है, तो इसकी लैंग्वेज की बात करें हम तो ये लैंग्वेज आप ये लिख सकते हो कि किसी भी जो प्रभावी बल नियतांक है उसका व्युत्क्रम उन जो बाकी के किसी स्प्रिंग पर लग रहे बल नियतांकों के योग के व्युत्क्रम के अपने बराबर होता है। इसकी लैंग्वेज ये लिखे, ये क्या है, बल नियतांक है, प्रभावी बल नियतांक, और ये क्या है, इन दोनों पर कार्य प्रभावी बल नियतांक है, उन दोनों के योग के तुल्य हुआ। तो ये लैंग्वेज आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। और यदि हम इनको साथ में और जैसे कि 1/k1 के इक्वल टू ये था ना अपने इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 1/kn, तो इसको यदि आप लिखना चाहते हो n तक लिखना मान है तो इसको आप टोटली जो मान है n 1 ये के भी कर सकते हो। और इसको वैसे आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, अदरवाइज है जो मेन व्यंजक है वो हमने यहां तक ऊपर वाले तक प्राप्त कर लिया और ये हो गया आपके आवर्तकाल। ठीक है, दोनों टॉपिक मुझे लगता है क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। ओके।